Hello everyone. I see Ayushi Khanna is back with a new video, but this time we are going to revise a topic that is related to partnership, interest and drawing. Basically, this topic is related to 12th accountancy and it is also useful for some parts of graduation. तो आप अगर 12th रिवाइज कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं तो दिस वीडियो इज़ रियली यूजफुल फॉर यू. So let us just start अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या किस तरह से आपको इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब देखिए ना, वी आर अंडर पार्टनरशिप तो वी गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ वी आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट एज अ कैपिटल. Similarly, whenever we are withdrawing some amount, we have to pay some interest on drawings. तो इस टॉपिक में हम वही समझेंगे कि what are the different types of drawings which you can do. Like आप being a partner in a partnership, आप किस किस तरह से पैसा withdraw कर सकते हैं and what will be the interest charge on the same. और आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है. एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्टनरशिप फॉर 12th accountancy because basically you can get a question related to this directly in a 3 or 4 marker question. Moreover, it can be a part of a large enough question like you get 6 or 8 markers question in your exam. तो ये उसका एक पार्ट भी हो सकता है. तो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक. So first of all, we should understand that interest on drawing can be of two types, two nature. एक होता है जो आप प्रॉपरली आपने अमाउंट डिसाइड की हुई है, आप रेगुलर बेसिस पे रेगुलर इंटरवल्स पे उसको विड्रॉ कर रहे हो. दैट मीन्स रेगुलर ड्राइंग्स. और सेकेंड होता है इरेगुलर ड्राइंग्स व्हेन योर आइदर योर अमाउंट और योर टाइम पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड. तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स दैट हैव प्रॉपर टाइम पीरियड टू बी विड्रॉन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू आर विड्रॉइंग इन ऑन दिस लाइक बिगिनिंग ऑफ न्यू मंथ, that every time a month is beginning you just are going to withdraw your amount. Alright, but irregular drawings matlab there is no fixed time period to withdraw anything. There is no fixed amount as well. आप जब चाहें जितना चाहें आप विड्रॉ करा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इरेगुलर ड्राइंग्स में यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक यू आर विड्रॉइंग 50,000 rupees on 1st April. After that, because there is no fixed time period, no fixed amount to be withdrawn, तो आप let assume it to be 25,000 you are withdrawing on 30 September. तो these are categories of irregular drawings जहाँ पर ये item मतलब amount of drawings as well as time period is not at all rigid. लेकिन regular drawings में we have further categories. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में जान लेते हैं. इन इरेगुलर ड्राइंग्स देयर आर बेसिकली टू मेथड. वन इज़ प्रोडक्ट मेथड एंड वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन. लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. तो फर्स्ट हम इसको कैटेगराइज करते हैं फर्दर इन 2 टाइप्स. अगर हम सिंपल मेथड की बात करें ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देयर इज़ नो सच कैलकुलेशंस, नो सच कॉम्प्लिकेशंस. आपको हर एक ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर गोइंग टू मेक अ टोटल ऑफ इट. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. वी आर विड्रॉइंग अमाउंट ऑन पर्टिकुलर डेट्स. Alright, you just need to understand what is the time period left after particular drawings. मतलब आपने अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ की है ना, तो ईयर में कितना टाइम पीरियड रह गया है, for that you are going to make the payment for the interest.
ऑलराइट, तो आप उसकी मंथ कैलकुलेशंस करेंगे, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर दिस ड्राइंग, and at last you are going to calculate its amount of interest. अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें दैट यू आर विड्रॉइंग 10,000 rupees and dates are given for the withdrawal, so assume it to be 30 April. Second withdrawing is 20,000 rupees and you are withdrawing that on 1st October. At last you are withdrawing 30,000 rupees and that too on 1st February. And this is a hypothetical example. You can get any amount, any date in your question. Alright. तो अब आपको पहले ये समझना है कि how we are going to calculate the number of months. तो इसके लिए जैसे अगर मैंने आपको ये फर्स्ट केस दिया, इट्स 30 अप्रैल. फॉर मी टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल पार्टनरशिप. और पार्टनरशिप क्या मतलब, मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप कोई भी अकाउंट्स कर रहे हैं, यू कैन क्रिएट अ टाइमलाइन एंड योर सॉल्यूशन विल बिकम टू इजी एंड सिंप्लीफाइड. अब इस टाइमलाइन का मतलब क्या है, दैट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर क्वेश्चन इन अ इजी मैनर, so that it is not at all complicated for you to calculate any time period or any amounts. Assume that this is my time period for this year in which we are going to calculate our interest on drawings. So we are going to start it from 1st April till 31st March. तो अगर हम अब ये dates देखें ना, if we mark it, first one is 30 April. तो यहाँ कहीं पे होगा 30 April. Second is given as 1st October, that is almost the mid of the year. And third one is 1st February, that is kind of approaching end of the year. So it would be 1st Feb. Now let us just understand that how we are going to calculate the time period left after this drawing. For 30 April, this is the time period left. That means other than 1 month of April, we have whole year. So that means we have 11 months. You are going to start calculating after 30 April. That means आप सिर्फ April include मत कीजिए. From May onwards till 31st March, it will be 11 months. Second is 1st October. So if we take 1st October, so it's October, November, December, January, February, March. That means this remaining 6 months period. And if we talk about 1st February, so we have only Feb and March, that means 2 months. अब आपको समझना है कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या डिफरेंस होगा. सिंपल मेथड में यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज बेसिकली द अमाउंट यू आर विड्रॉइंग multiplied by time period for which you have withdrawn the amount divided by 12, because we basically assume that that particular year is of 12 months, and multiplied by rate of interest. और ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, एंड बिकॉज दैट इज इन परसेंटेज फॉर्म, तो यू हैव टू डिवाइड इट विद 100. अब जब आप सिंपल मेथड कर रहे हैं ना, so you are going to apply this particular formula in each and every case. It would be just like 10,000 multiplied by 11 by 12 multiplied by, I am assuming that interest is at the rate 10%. Alright. So अब ये 10%, जैसा मैंने आपको बताया कि if it is given in percentage form, you are going to write it here 10 upon 100. You will calculate the amount. अब calculations तो आप ही करेंगे. Next one is 20,000 for 6 months and 10% again. And third case is 30,000 for 2 months only and 10%.
आफ्टर दिस इट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप खुद कर सकते हैं। और हम इन तीनों अमाउंट्स का जब टोटल लेंगे ना, दिस विल बी टर्म्ड एज आवर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर। सो दिस इज सिंपल मेथड। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट मेथड की, so in this we have a bit change in this formula, or you can say calculations. अब ना आपके लिए जब आप प्रोडक्ट मेथड ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू चेंज दिस फेज ऑन, बाकी सब सेम रहेगा। नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट मेथड, मतलब हम कुछ प्रोडक्ट ही निकालने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट किसका होगा? अमाउंट, दैट मीन्स जितना आपने विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, दैट इज द मंथ्स लेफ्ट आफ्टर दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग्स। तो आप इस अमाउंट को 11 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एट लास्ट 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, और आप इसी का टोटल यहाँ पर लेने वाले हैं। लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट। सो इट वुड बी 110000। Please don't forget to put commas. This will make your calculations easy and your presentation good. 20,000 into 6 is 1,20,000, and 30 into 2 is 60,000. So the total will be 000, 0, 9 and 3, 3,90,000. अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, जो फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया गया था, दैट इज अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। तो इसमें से ना ध्यान से कंसीडर कीजिएगा, दिस 10/100 and this 12, this is common in all the calculations. 10/100 and divide by 12, 10/100 and divide by 12, मतलब this is the common part. अब प्रोडक्ट मेथड में क्योंकि हमें फॉर्मूला बार बार ना अप्लाई करना पड़े, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। एंड फॉर मेकिंग इट सिंप्लीफाइड दे हैव कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट ऑफ दोज अमाउंट्स एंड मंथ जो हर एक केस में चेंज हो रही है, लेकिन जो भी कॉमन है दे हैव केप्ट इट असाइड टू मेक अ फर्दर कैलकुलेशन इन सिंगल फॉर्मूला एप्लीकेशन ओनली। तो जब हमें 39,000 रुपीज, सॉरी 3,90,000 अमाउंट आया है, you are going to take product directly multiplied with the rate by 100, and do not forget to take 1/12, क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर में months था, that we have already concluded, we have already considered in calculating the product, but ये जो 10/12 है, sorry 1/12 and 10/100 we are not considered. So this time it would be 3,90,000 into 1/12 into 10/100. You can calculate its amount, and this will be through product method. So whatsoever we have covered is regarding irregular drawings. I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, and I would request you to solve maximum question out of this particular formulas and particular topic. और आपको कोई भी डाउट आता है, please do mention in the comment box. I'll love to solve your problems. Or please do consider that do not forget to create a proper format of the table. Do not forget to make calculations easy by putting the commas and putting into a proper sequence. हम छोटे होते क्या करते हैं? Ones, tens, 100, 1000, 10,000. In our senior classes we feel ashamed by writing that. हमें लगता है कि हमें इतना पता है, लेकिन हम यही चीज़ को फॉलो करना भूल जाते हैं while writing whole amounts in the formulas. और या फिर जब भी हम ये लेजर या कुछ भी अकाउंट वगैरह बना रहे हैं ना, we usually forget that format. So please imagine yourself that you are writing it on the basis of ones, tens, 100,000, so that you can like maintain the sequence of particular digits. अगर मैं ये 60,000 जल्दबाजी में आकर मैं 60,000 यहाँ से लिखती, that could have created a problem for me. अब या तो मुझे ये अमाउंट फिर से लिखनी पड़ेंगी, और या फिर एक ही बात है कि मेरा सोल्यूशन गलत होगा। तो do not do this kind of errors.
Okay, so in the next video we will cover this regular drawings, which is really very important. आप तब तक प्लीज़ irregular drawings को रिवाइज कीजिए, सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, and take your doubts. Thank you.